ऐसे नंबर 520 आपकी एनालिटिकल प्रोसीजर की बात करता है। फ्रेमवर्क इज़ वेरी इजी। फ्रेमवर्क है, एक तो मीनिंग की बात करेगा, दूसरा ऑडिटर प्रोसीजर की बात करेगा। मीनिंग क्या होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स का, वो देखिएगा ये। दूसरा आपका देखते हैं कि ऑडिटर क्या प्रोसीजर्स लगाएगा एनालिटिकल प्रोसीजर्स को अप्लाई करने के लिए। अच्छा, मतलब क्या होता है एनालिटिकल प्रोसीजर का, मतलब क्या होता है? एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है कि अगर आप कभी भी एंटिटी में, जो एंटिटी ने इन्फॉर्मेशन आपको दी है ना, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, भले फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको दी है, आप उसको इवैल्यूएट करना चाहते हो। एंटिटी ने आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप इवैल्यूएट करना चाहते हो। कैसे इवैल्यूएट करना चाहते हो? जैसे कि उन्होंने बताया कि इस बार का ना हमारा टर्नओवर है, हमारा प्रॉफिट जो था वो 10 करोड़ था। तो आप कैसे इवैल्यूएट करोगे कि अच्छा इस बार का जो आपका प्रॉफिट है वो 10 करोड़, इंडस्ट्री एवरेज क्या चल रहा है? इंडस्ट्री एवरेज चल रहा है 10% ऑफ दी सेल्स या 10% ऑफ द टर्नओवर। आपने देखा कि आपका टर्नओवर कितना है, 200 करोड़ था, आपका 10 करोड़ कम है इंडस्ट्री एवरेज से, आपका इंडस्ट्री एवरेज के रिस्पेक्टिव में 5% है। क्यों है ऐसा? एक तरीके से आपने क्या किया, आपने रिलेशनशिप बिल्ड करी किसकी, फिनेंशियल डाटा की और दूसरे फिनेंशियल डाटा की, ठीक है। या फिर आपने कंपेयर किया था इंडस्ट्री एवरेज के साथ। अच्छा, और क्या कर सकते थे आप? आपने कहा पिछले साल कितना था, पिछले साल हमारा सर 20 लाख का प्रॉफिट था, इस बार कितने का प्रॉफिट है, 50 लाख का प्रॉफिट है। कंपेयर कर लिया पिछले डाटा के साथ, इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर कर लिया, पिछले डाटा से कंपेयर कर लिया। अपना एक एक्सपेक्टेड अमाउंट या एक्सपेक्टेड सिनेरियो अपने दिमाग में बना रखा था क्वार्टर में जब कर रहे थे ऑडिट, उसके हिसाब से देख लिया। या फिर हमने रिलेशनशिप बिल्ड कर दी, कैसी रिलेशनशिप, अकाउंटिंग रेशियोज को यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके हिसाब से सिर्फ सिर्फ टर्नओवर या सेल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सारे के सारे फिनेंशियल डाटा की बात हो रही है। तो आपका जो एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, एक तरीके से प्रोसीजर है जो ऑडिटर लगाता है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर कहता है कि आपको इवैल्यूएट करना है फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, आप इवैल्यूएट करना चाहते हो। फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आप इवैल्यूएट करना चाहते हो, कैसे इवैल्यूएट करना चाहते हो? यू विल बी इवैल्यूएटिंग द फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन बाय एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप और बाय एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड नॉन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, या फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अदर फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो आपकी डाटा रेशियोज की इन्फॉर्मेशन है, वो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन और अदर फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बीच में आपने एक रिलेशनशिप को बिल्ड किया, उसको एनालाइज किया, उसके बेस में आपने फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर दिया, उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। सिर्फ इवैल्यूएट करना है नहीं, तो इन्होंने कहा कि एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है, सबसे पहले तो आपने रिलेशनशिप बिल्ड कर दी, सबसे पहले तो आपने क्या किया, इवैल्यूएट किया फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप दैट यू हैव बिल्ड बिटवीन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अदर फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन और नॉन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन। एंड एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर ही निकल के आता है इंस्पेक्ट करना। किसका इंस्पेक्शन करोगे आप, किस चीज़ को देखोगे या किसका इन्वेस्टिगेशन करोगे आप इसके अंदर? तो उन्होंने कहा कि आपने ना अपना सिनेरियो बनाया था, आपने फिनेंशियल और फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंपेयर किया, आपने इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर किया, तो आपका कोई एक्सपेक्टेड अमाउंट निकल के आया होगा ना। मतलब आपने इंडस्ट्री का देखा कि इंडस्ट्री का ना यार, इंडस्ट्री में अगर कोई बंदा 10 करोड़ की सेल करता है तो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट जो है सर्विस सेक्टर के अंदर, टेलीकॉम के सर्विस सेक्टर के अंदर वो 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो 10 करोड़ की सेल पे उसने ऐसे ही 2 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया होगा। अच्छा, आपने सेल करी है 5 करोड़ की, तो आपको प्रॉफिट लमसम ऐसे ही आधा होना चाहिए ना, लेकिन आपका प्रॉफिट ये लाखों में आ रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? आपको प्रॉफिट से 10 लाख रुपए आ रहा है, 50 लाख आ रहा है, या फिर करोड़ों में आपका ज़्यादा आ रहा है। तो आपने जो एक्सपेक्टेड अमाउंट रखा था, उस एक्सपेक्टेड अमाउंट से कोई डेरिवेशन हो रही होगी, ठीक है। तो आपका एनालिटिकल प्रोसीजर कहता है सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले तो आप इवैल्यूएट करना। कैसे करना? उन्होंने कहा फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन का इवैल्यूएशन करना बाय establishing a relationship and analyzing that relationship between a financial information, other financial information, between a financial information and non-financial information कर दी, and investigating the derivations if any between the expected data, ठीक है। तो उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेटिंग दी वी कैन से आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन और इन्वेस्टिगेटिंग दी डेरिवेशन बिटवीन दी एक्सपेक्टेड डाटा, और सिग्निफिकेंट अमाउंट की अगर डेरिवेशन है तो उसको इन्वेस्टिगेट भी करना, यानी कि फ्लक्चुएशन जो भी आपके निकल के आ रहा है उसको इन्वेस्टिगेट भी करना आपका एनालिटिकल प्रोसीजर कहलाता है। सिंपल है दैट, ठीक। ओके, तो हमने समझ लिया एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना। कैसे इवैल्यूएट करना? रिलेशनशिप बिल्ड करके, रिलेशनशिप बिल्ड करो, उसको एनालाइज करो। रिलेशनशिप किसकी होती है? फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन अदर फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन नॉन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन की रिलेशनशिप होती है, उसको बिल्ड करके एनालाइज करो, और एनालाइज करने के बाद कोई भी फ्लक्चुएशन निकल के आया था तो उसको इन्वेस्टिगेट करो कि आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन जो भी आपके थे या फिर इनकंसिस्टेंसीज थी एक्सपेक्टेड अमाउंट के साथ, तो अगर वो सिग्निफिकेंट अमाउंट की थी तो उसको इन्वेस्टिगेट भी करना आपका एनालिटिकल प्रोसीजर कहलाता है। ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगाएगा एनालिटिकल प्रोसीजर्स को अप्लाई करने के लिए? उन्होंने कहा देखो एनालिटिकल प्रोसीजर दो तरीके के होते हैं। नेचर हमने देख लिया, मतलब मीनिंग हमने देख लिया, नेचर भी देख लेते हैं। दो तरीके का होता है, एक होता है कंपैरिजन, दूसरा होता है रिलेशनशिप।
कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, उन्होंने कहा कंसिडरेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कैसे, विद अदर फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ पास्ट डाटा ऑफ द सेम एंटिटी, ठीक है, विद इंडस्ट्री एवरेज, ठीक है, विद ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन, ठीक है, विद सिमिलर इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन, ठीक है, विद एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब कंपैरिजन का मतलब है कि कंपैरिजन ऑफ द फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन विद अदर फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट डाटा की करते हो, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू की करते हो, या फिर ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन की करते हो, या फिर एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स की करते हो, या फिर आप इंडस्ट्री एवरेज की करते हो, उसको हम कंपैरिजन बोलते हैं। रिलेशनशिप, तो ये दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर है, तो कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन या अमंग फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड नॉन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन या अदर फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो उसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं। ओके, ऐसे अकाउंटिंग रेशियोज का इस्तेमाल करके आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स का अकाउंटिंग रेशियो निकालते हो, या फिर ऐसे करके कोई भी अकाउंटिंग रेशियो देखते हो, करंट असेट्स का या कुछ भी, उसके बेसिस पे आप करते हो, वो आपका रिलेशनशिप के अंदर फॉल कर जाता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया। अब हम ऑडिटर के प्रोसीजर क्या लगे, तो उन्होंने कहा आपके देखो मोटा माटी आपके दो एनालिटिकल प्रोसीजर्स थे, एक कंपैरिजन था, एक रिलेशनशिप था। तो सबसे पहले तो ना डिटरमिन करो सूटेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। जो आप सैप लगाने वाले हो उसकी सूटेबिलिटी देखो, डेटा के हिसाब से जो आपको काम करना है उसके हिसाब से कौन सा सूटेबल है। कंपैरिजन, मान लो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन है नहीं, आपने कहा कंपैरिजन लगा देंगे, ऐसे कैसे लगा देंगे। तो सूटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सैप देखो, डिटरमिन सूटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सैप, बिल्कुल ईजी है, देख लिया। सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सैप है क्या, हमने देख लिया, समझ में आ गया। अब सूटेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सैप देख लिया, ठीक है। सैप लगाने जा रहे हो, किस पे लगाओ, डेटा पे लगाओगे ना, तो डेटा की रिलायबिलिटी चेक कर लो, यानी कि फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर लगा रहे हो या नॉन फिनेंशियल पे लगा रहे हो, उसकी रिलायबिलिटी तो चेक कर लो एक बार, चेक कर ली, ठीक है। रिलायबिलिटी सैप लगाए, सैप लगा के क्या होगा, कंपैरिजन किया होगा, कंपेयर करके क्या निकल गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल के आएगी ना। आपका 10% इंडस्ट्री एवरेज है, आपका इतना, तो इतना निकल के आना चाहिए। तो डिटरमिन दैट एक्सपेक्टेड अमाउंट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आपकी है उसको डिटरमिन कर लो बैठ के, निकल के आ गया एक्सपेक्टेड अमाउंट, ठीक है। फिर क्या करोगे चौथे स्टेप में, फ्लक्चुएशन निकालो, यानी कि डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट और एक्सपेक्टेड वैल्यूज के बीच में जो भी आपका फ्लक्चुएशन निकल के आ रहा है उस फ्लक्चुएशन को निकालो बैठ के। पांचवा क्या करोगे, जो भी फ्लक्चुएशन था उसको इन्वेस्टिगेट कर लेना बैठ के, वेरी इजी, सिंपल। 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या बात कर रहा था, पहला स्टेप का डिटरमिन द सूटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सैप, ठीक है। सूटेबिलिटी देख ली, सैप की सूटेबिलिटी है कि नहीं है, देख लिया, सूटेबल है, अच्छा। कौन सा सूटेबल है देख लिया, हमें पता चल गया। सूटेबिलिटी के बाद डाटा की रिलायबिलिटी चेक कर लो, चेक कर ली। डाटा की रिलायबिलिटी के चेक करने के बाद सैप लगा दिया होगा ना, तो डिटरमिन दी एक्सपेक्टेड अमाउंट, जो एक्सपेक्टेड अमाउंट आपकी थी, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ दी रेशियोज वगैरह, जो भी आपकी एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो एक्सपेक्टेड अमाउंट। चौथा, डिटरमिन दी या फिर आइडेंटिफाई दी फ्लक्चुएशन, या फिर हम कह सकते हैं इसको अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन द रिकॉर्डेड अमाउंट और जो निकल के आना चाहिए उसके बीच में। और पांचवा, इन्वेस्टिगेट द रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सिंपल, ठीक है। सबसे पहले था कि आपको सैप की सूटेबिलिटी देखनी थी। सूटेबिलिटी कैसे देखते हो, सूटेबिलिटी, एक सैप हमें कौन सा वाला लगाना है, हमें कंपैरिजन लगाना है कि रिलेशनशिप लगाना है, कैसे पता चलेगा। इन्होंने कहा हर जगह क्या कर रहे थे, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट देख रहे थे ना, यहाँ पर भी आरएम में देख लेना। अच्छा, मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज़्यादा है, अच्छा, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज़्यादा है, अच्छा। अब उन्होंने कहा आरएम ना मेरा ज़्यादा है, लेकिन हमें ना यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं चेक करना है, हमें पूरा चेक नहीं करना, हमें कंप्लीटनेस वगैरह नहीं चेक करनी, हमें एक पर्टिकुलर अजर्शन यानी कि एग्जिस्टेंस चेक करना है, या फिर हमें एक पर्टिकुलर अजर्शन चेक करना है कि कितना होना चाहिए, ठीक है। हमें इसका डिस्क्लोजर या प्रेजेंटेशन चेक करना है या कंप्लीटनेस चेक करनी, कौन सा अजर्शन आप चेक करना चाहते हो, उसके बेसिस पे आप सैप की सूटेबिलिटी देखते हो। अगर आपको मतलब कंप्लीटनेस देखनी है तो आपको कंपैरिजन बिटवीन द प्रीवियस डाटा, बिटवीन दी इंडस्ट्री एवरेज सारे इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। आपको सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस चेक करना है कि एग्जिस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इंडस्ट्री का एवरेज देख लो कि इंडस्ट्री में कौन सा फैक्टर है जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा, तो वही फैक्टर यहाँ पर भी लगा दो, ठीक है। और रिलेशनशिप वाला फैक्टर लग सकता है कि कंपैरिजन वाला लग सकता है, उसको देख लो। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप डिटरमिन करना कि अजर्शन कौन सा है जो आप लगाना चाह रहे हो, और दूसरा मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर का असेसमेंट क्या था एपी के रिगार्डिंग कि वो एपी मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर आरएम ज़्यादा थे तो आपका जो पर्टिकुलर ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर आप लगा रहे हो उससे अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकल के आती है तो निकल के आ पाती कि नहीं। दोनों ने कहा सबसे पहले इन्फ्लुएंस होती है नेचर ऑफ अजर्शन से, और ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ एपीज इफेक्टिवनेस टू आइडेंटिफाई द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आरएमएम ज़्यादा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है, तो इस पर्टिकुलर को लगाने से आपकी जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। अगर आरएमएम ज़्यादा है तभी लगाना, ठीक, आरएमएम ज़्यादा है और इससे हो जाएगी तभी लगाना, ये वाला नहीं हो पाएगी इससे कोई और ढूंढो उसको लगाओ, इसको मत लगाना, क्योंकि आरएमएम आपकी ज़्यादा है, मटेरियली मिसस्टेट हो पाएंगे अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो, ठीक। पहला तो ये हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा देखो यार अनसोफिस्टिकेटेड मॉडल्स, यानी कि मान लो आपको वो सारा का सारा आप सोच रहे हो कि इसमें ना हम
स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे, उसके बाद इसका एवरेज करेंगे, ऐसे करेंगे, नहीं मीन से भी काम हो सकता है, या फिर सिंपल ना माइनस माइनस करके एवरेज से भी काम हो सकता है। तो उन्होंने कहा अगर अनसोफिस्टिकेटेड मॉडल से भी काम हो सकता है तो अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल्स को यूज़ कर लो, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एपीज प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ अश्योरेंस। आपको अश्योरेंस किस लेवल का चाहिए, ठीक है। तो 3 हमारे पास निकल के आते हैं। पहला निकल के आता है कि आपका जो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो डिपेंड करता है आपके असर्शन के ऊपर और मटेरियल में स्टेटमेंट के ऊपर। दूसरा आपका एनालिटिकल प्रोसीजर डिपेंड करता है एश्योरेंस के ऊपर, क्योंकि अलग अलग से अलग अलग मिलता है। तीसरा आपका डिपेंड करता है कि अगर आपका मान लो प्रेडिक्टिव मॉडल से अनसोफिस्टिकेटेड यूज़ हो सकता है, कंपैरिजन से काम हो सकता है, तो कंपैरिजन को लगा लेना। फिर इन्होंने कहा कि पर्टिकुलर सैप अगर हमने टीओडी लगा रखा है, टीओडी मतलब हमने वाउचिंग वेरिफिकेशन का रखा था, और टीओडी लगाने जब हम एक असर्शन के ऊपर हम मान लो वेरिफिकेशन चेक कर रहे हैं, वेरिफिकेशन लगाते हुए हमने कहा कि हम वाउचिंग कर चुके थे या वेरिफिकेशन कर चुके थे, वहाँ पर इससे काम चल जाएगा अगर, तो फिर आप ना एनालिटिकल प्रोसीजर वही वाला लगाते रहना। दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए आपको। अच्छा, और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस के ऊपर आपका सैप डिपेंड करता है। अगर आप वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हैं, अच्छे खासे हैं, तो आपका सैप कौन सा लगना चाहिए, वो उसमें वैल्यूबल रहेगा या इफेक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा वो। टू डिटरमिन द सूटेबिलिटी ऑफ द सैप, सबसे पहले आपका नेचर ऑफ असर्शन के ऊपर, मटेरियल स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद आपका डिपेंड करता है आपको अश्योरेंस कितना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद आपका डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस आपके कितने हैं, और डिपेंड करता है टीओडी लगा रखा था उस पर कि नहीं लगा रखा था। फिर हमने डाटा की रिलायबिलिटी चेक करनी थी। डाटा की रिलायबिलिटी इन्होंने क्या चेक कर सकते हो, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल के बेसिस पे, ठीक है, कि जो डाटा निकाल के आया है उसका सोर्स क्या था। अच्छा, वो डाटा का कोई कंपैरिजन अवेलेबल था कि नहीं था उसके बेसिस पे, और कोई कंट्रोल था उस डाटा को प्रिपेयर करते टाइम कि नहीं था। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हम इंडस्ट्री एवरेज ले रहे हैं, तो इंडस्ट्री एवरेज आपका कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जांपल आप टीपी करते तो OECD गाइडलाइंस को फॉलो करते, तो OECD गाइडलाइंस आपके पर्टिकुलर इंटरनेशनल फोरम की गाइडलाइंस है जो फॉलो की जाती है, उसके बेसिस पे किसी ने बनाया है, कोई रिपोर्ट दी है, यू कैन फॉलो दैट। तो वो कहता है कि रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, जो सोर्स डाटा आप यूज़ करो उसकी रिलायबिलिटी चेक करो, उसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देखो, कंपेरेबिलिटी देखो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन की है कि नहीं है, कंट्रोल एक्सरसाइज किया गया था उस इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करते समय कि नहीं किया गया था, और नेचर और रेलेवेंस है क्या इन्फॉर्मेशन का जो आपके पास अवेलेबल है। एक्सपेक्टेड अमाउंट के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ एक्सपेक्टेड अमाउंट को डेवलप करके एक बार देखना है, कोई आपका मतलब ऊपर नीचे है तो वो देख लेना। इसके बाद जितने की आपकी वो निकल के आई थी, डिफरेंस निकल के आया था, उसको विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन चला सकते हो, अगर एक्सेप्टेबल है तो चला सकते हो, या फिर और इन्वेस्टिगेट करना है वो देख लेना। इसके बाद इन्वेस्टिगेट करना किसको, जो भी रिजल्ट आपका एनालिटिकल प्रोसीजर निकल के आता है। इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, मैनेजमेंट से बातचीत कर लो, जाके इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट कंडक्ट करो, और अगर आपको और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, क्योंकि ये ऑडिट ऑल्टरनेट नहीं लगेगा यहाँ पर, ऑल्टरनेट नहीं लगता यहाँ पर, अदर ही लगेगा, क्योंकि आप लगा चुके हो ना पूरा का पूरा लगा चुके हो, सारे लग गए, आपके रिजल्ट्स निकल के आ गए थे एनालिटिकल प्रोसीजर्स के, अदर ऑडिट प्रोसीजर आपके लगा सकते हो, तो उनको लगा के देख लो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सिंपल दैट इज ऑल अबाउट एनालिटिकल प्रोसीजर्स।